अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीजे शहना। आज हम लॉरियल का एक्सटेंसो लेकर आए हैं और ये मेरे क्लाइंट के एक्सटेंसो से पहले की वीडियो है और ये एक्सटेंसो करवाने के बाद की। एक्सटेंसो जो है एक रिबॉन्डिंग की टाइप है जिसमें बाल बिल्कुल सिल्की एंड शाइनी हो जाते हैं। क्योंकि ये लॉरियल वालों ने इसका नाम एक्सटेंसो रखा है इसलिए इसको एक्सटेंसो कहते हैं, लेकिन ये एक रिबॉन्डिंग की टाइप है। अच्छा चलें, आप सबसे पहले हम इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में इसमें 2 पाउच आते हैं। एक पाउच जो है इसमें पर्पल निशान है जो कि नेचुरल बालों के लिए है, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट के बाल है वर्जिन हेयर है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो फिर मैंने ये लिया है और उसके साथ एक न्यूट्रलाइज़र है। जो पीछे जो पाउच है ये है न्यूट्रलाइज़र जो कि इसको फिक्स करेगा। सामान जो चाहिए, ग्लव्स चाहिए, क्लिप्स चाहिए, डाई बाउल, डाई ब्रश, टेलकॉम, ये सारी चीज़ें, ब्रशेस वगैरह, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए होंगी। सबसे पहले तो मैं क्लाइंट के बालों को थोड़ा-सा ब्रश से स्ट्रेट कर रही हूँ ब्लो ड्राई के ज़रिए, ताकि बाल थोड़ा-सा, उसका जो टेक्सचर होता है ना, थोड़ा-सा स्ट्रेट हो जाए। अगर आपको बहुत डेड स्ट्रेट बाल चाहिए तो आपको बालों को थोड़ा-सा शुरू में स्ट्रेट कर लेना चाहिए। बालों में कोई ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बालों में थोड़ा-सा गीलापन होगा तो वो बालों के अंदर जब केमिकल जाएगा ना, तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो फिर वो जो है ना सही से रिएक्ट नहीं करता और काम नहीं करता। और बॉन्ड्स को जिस तरीके से उसको ब्रेक करना है और बालों को स्ट्रेट करने के लिए वो नहीं हो पाएगा प्रोसीजर। तो बालों को प्रॉपर ड्राई करें। उसके बाद ये बाल जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट से हो गए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, बालों को 4 हिस्सों में तक़सीम कर देना है। आपने ख़्याल करना है कि जब लंबे बाल हैं तो आगे के 2 पोर्शन जो है मैं करूँगी और पीछे के जो 2 पोर्शन है वो मैं जो है अपने स्टाफ से करवाऊँगी। उससे क्या होगा कि प्रोसीजर एक सेम टाइम पे ख़त्म होगा और इसका जो डेवलपमेंट टाइम होगा वो एक होगा। अब ये क्रीम मैं ले रही हूँ जो कि रिबॉन्डिंग क्रीम है, ठीक है ना? स्मूथनिंग क्रीम भी इसके ऊपर लिखा होता है, या एक्सटेंसो की जो क्रीम है, ट्रीटमेंट क्रीम, ये है। इसको हमने थोड़ा-थोड़ा निकालना है, पूरा-पूरा नहीं निकालना है। मैंने ये सामने से स्टार्ट कर दिया है, कान के ऊपर से हम बारी-बारी लेयर्स लेते जाएँगे और इमल्सिफ़ाई करते जाएँगे। इसको इमल्सिफ़ाई करना या इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, ताकि ये बालों के अंदर अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाएँ और इसको रूट पर नहीं लगाना है। रूट से हाफ सेंटीमीटर जो है ना आपने थोड़ा-सा 1 सेंटीमीटर या हाफ इंच जो है आपने लाज़मी तौर पर दूर रखना है। और जब जैसे-जैसे आप रूट की तरफ जाएँगे तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। ऐसा ना हो कि ऊपर तो बहुत अच्छी क्रीम लग जाए और नीचे ना लगे, और अच्छे तरीके से सुकून से करें, जल्दबाज़ी भी ना करें। ये वीडियो मैंने थोड़ी-सी फ़ास्ट की हुई है, तो ये आपको थोड़ी-सी तेज़ लग रही है, लेकिन ये बहुत सुकून से करने का काम है। पीछे देखें अलग से काम कर रहे हैं 2 लोग और आगे 2 लोग अलग से कर रहे हैं। एक पार्टीशन निकाल के दे रहा है और दूसरा जो है इस क्रीम को अप्लाई कर रहा है। अच्छा, इसके बाद उसको कॉम्ब करके बिल्कुल स्मूथ सा करके इसको बिल्कुल सीधा छोड़ देना है। जब हम स्मूथनिंग क्रीम लगाते हैं तो इस वक़्त हमें ज़रूरत नहीं है कि बालों को बहुत स्ट्रेट रखना है, मूव नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप रखते हैं तो अच्छी बात है। ये देखें, इस तरीके से आपने बिल्कुल रूट पे नहीं लगाना है, रूट से आपको डिस्टेंस रखना है ताकि रूट को जाके डैमेज ना करे ये क्रीम। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग क्रीम होती है तो फिर इसका रूट पे ज़्यादा लगना कोई इतना अच्छा नहीं होता। अब ये आगे तो मैं कर रही हूँ, पीछे से देखें इस तरीके से हो रहा है काम। पीछे भी इसी तरीके से जो है ना सेक्शन बाय सेक्शन कर रहे हैं। सेक्शन का ख़्याल रखें किस तरीके से पार्टीशन ली जा रही है। ये वो तरीका होता है जो कि बहुत ही कंफर्टेबली होता है। 4 लोग एक सर पे लगे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी मेसी नहीं होता और बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। राइट साइड हो गया, अब लेफ्ट साइड में कर रही हूँ। इसी तरीके से पीछे भी राइट साइड बिल्कुल एंड पर है और लेफ्ट साइड अभी स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल टिप्स तक अच्छे तरीके से आपने इस क्रीम को लगाना है, पेनिट्रेट करना है। ठीक है, टिप्स तक बिल्कुल केमिकल को पहुँचना चाहिए, वहाँ पे ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम चारों पोर्शन को लगा लेंगे। क्रीम लगाते हुए आपने जिस बात का ख़्याल रखना है कि क्रीम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? मीडियम होना चाहिए कि बालों के अंदर थोड़ा-सा सॉफ्टनेस रहे, बिल्कुल ड्राई फ़ील ना हो। अभी इस तरीके से सारे हिस्से हमारे हो गए हैं। सारे हिस्से करने के बाद, क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है तो ये केमिकल को जो है ना रिएक्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता, या उसको फ़ौरन ठंडा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, क्लिंग रैप इसको कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई शॉपर है तो आप शॉपर को भी ऊपर से डाल दें। इससे क्या होता है, केमिकल जब रिएक्ट करेगा ना बालों के अंदर, बॉन्ड्स को तोड़ेगा, जो हीट पैदा होगी, तो वो हीट जो है ना अंदर रहनी चाहिए, वो बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो आप थोड़ा-सा कर लें, और अगर गर्मियों का मौसम है तो इस स्टेप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट के बाद मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, उसके बाद फिर मैंने ये 40 मिनट के बाद मैंने जब किया तो इसमें अच्छे खासे इलास्टिसिटी आ गई है। ये वीडियो पर इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही, काफ़ी इलास्टिसिटी काफ़ी नज़र आ रही थी बालों में, और बाल जो है ना बिल्कुल जो है ना कर्ल्स हो गए थे। जब इसको स्ट्रेच करके छोड़ेंगे आप तो वो बिल्कुल कर्ल्स उसमें प्रोमिनेंट नज़र आएँगे। इट्स मीन कि ये प्रोसीजर हो गया है। फिर भी मैंने 5 मिनट तक और छोड़ दिया था, और उसके बाद 45 मिनट्स के बाद जो है ना फिर मैंने इन बालों को अच्छे तरीके से वॉश करना है, सादे वॉश पानी से वॉश करना है।
इस पूरे प्रोसीजर में कोई शैम्पू कोई कंडीशनर यूज़ नहीं होगा। अगर आपने प्यूरीफाइंग शैम्पू लगाना है तो वो शुरू में आप लगा सकते हैं। मैं अमूमन नहीं लगाती बालों की कंडीशन देखने के बाद। उसके बगैर भी बहुत अच्छा ये प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि इनके बालों की लेंथ अच्छी खासी थी और इन्होंने 2-3 साल पहले इन्होंने बालों में अपने कलर लगाया था, तो वो कलर जो है ना देखें अभी थोड़ा-थोड़ा इनके बालों से निकल रहा है। बालों को वॉश करते हुए जो आपने ख़्याल रखना है कि कम से कम 6 से 7 मिनट तक आपने इसको कंटिन्यू वॉश करना है। केमिकल को अच्छे तरीके से निकालना है, आपके बालों में केमिकल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बालों को बिल्कुल प्रॉपर ड्राई कर लें, क्योंकि नेचुरल ड्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो आप इसको जो है वेंटेड ब्रश से इसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आपने जो है ना बालों को थोड़ा-सा 2 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर आपने आयरनिंग शुरू करनी है, ठीक है? पतले-पतले सेक्शंस लेने हैं और जितनी अच्छी आयरनिंग होगी, आप समझ लें आपका ये जो एक्सटेंसो है उसका रिज़ल्ट इतना ही अच्छा आएगा। अगर आपको बालों को बहुत डेड स्ट्रेट करना है तो आप 6 से 7 से 8 पासेस जैसे केराटिन में करते हैं, आपने ऐसे करना है। और अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेट चाहिए तो फिर आप उसके 5-6 पासेस काफ़ी होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बस सीधे हो जाएँ और ज़्यादा स्मूथनिंग टाइप का लुक चाहिए, तो फिर आप थोड़ा-सा जो है ना कम जो है स्ट्रेटनर भी लगा सकते हैं। ठीक है? तो इसका आयरनिंग बहुत अच्छे तरीके से आप इसको करें, क्योंकि इनको स्ट्रेट बाल चाहिए थे। तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बारीक-बारीक सेक्शंस करके इसको बहुत अच्छे तरीके से 6-6 7-7 पासेस आपने गुज़ारने हैं और इन बालों को स्ट्रेट करना है। इनके बाल माशाल्लाह से बहुत लंबे थे, तो बहुत मेहनत हुई। हमें 6 से 7 घंटे हमें लग गए थे, क्योंकि सभी काम लंबा हो जाता है। जब आपके बाल लंबे होते हैं ना, तो फिर सारा प्रोसीजर ही लंबा हो जाता है। प्रोडक्ट तो ज़्यादा खर्च होता ही है, लेकिन आपका जो सारा प्रोसीजर है ना, वो बहुत लंबा हो जाता है। आयरनिंग में ख़ास तौर पे बहुत का टाइम लगता है, ड्राई करने में टाइम लगता है, वॉश करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए जब आप कोई इस तरह के बालों को कोई भी ट्रीटमेंट करें, तो बालों का जो साइज़ होता है ना, आपके ट्रीटमेंट टाइम का जो वो होता है ना अंदाज़ा, उसी के हिसाब से लगाया जाता है। अब ये देखें इनके बाल बिल्कुल डेड स्ट्रेट हो गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस डेड स्ट्रेट बालों को आयरन के बाद थोड़ा-सा छोड़ देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे जब ये बाल आ जाएगा, तो उस वक़्त फिर हम इस पे क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज़र लगाएँगे। उसके बाद ये दूसरा जो पाउच था हमने वो लिया है। इसमें जो है न्यूट्रलाइज़र है, जिसको फिक्सर भी बोलते हैं। मिकदार हम हमेशा ना थोड़ी-थोड़ी निकालेंगे। जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम और निकालते जाएँगे। अच्छा, इस न्यूट्रलाइज़र लगाते हुए ना सेक्शंस को बहुत बारीक करना ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या होता है, बालों में बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसकी क्वांटिटी भी नहीं लेनी पड़ती और बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो न्यूट्रलाइज़र लगाते हुए एक लेयर लगाने के बाद ही आप उसको थोड़ा-सा वेट करें और देखें कि अगर वो थोड़ा-सा हार्ड हो रहा है या किनकी-किनकी सा कर्ली-कर्ली सा हो रहा है, तो आप फ़ौरी तौर पे आपने क्या करना है, न्यूट्रलाइज़र में थोड़ा-सा पानी मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। ज़्यादा होने से उसका असर बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है और वो आपका प्रोसीजर ख़राब भी हो सकता है। क्योंकि जो फिक्सर है ना, ये न्यूट्रलाइज़र जो है यही आपके रिबॉन्ड को फिक्स करेगा। आपके बाल जितने स्ट्रेट हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो बिल्कुल उसको उसी कंडीशन में फिक्स कर देगा और ये ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, इसके जो आफ्टर केयर है वो मैं बीच में बताती चलती हूँ, ताकि आपको एंड में वीडियो में जो है ना भूल ना जाऊँ। आपने बालों को 3 दिन तक टाई नहीं करना, क्लिप नहीं लगानी, आपका पसीना ना आए, हेयरलाइन को कंप्लीट सेफ्टी से रखना है। आफ्टर केयर शैम्पू, आफ्टर केयर कंडीशनर इसका लाजमी यूज़ करें, वरना आपकी सारी रिबॉन्डिंग की मेहनत, हमारी मेहनत और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अब बालों में देखें, न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद ना मैं ये चेक कर रही हूँ कि हीट आ रही है, इसमें थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है। मतलब न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद जब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बाल जो है ना ठंडे हो जाएँगे, तो उसके बाद फिर हम इसको वॉश करेंगे। इस पूरे प्रोसीजर में 10 से 15 मिनट, बहुत ज़्यादा हो तो 20 मिनट लगता है, ठीक है? इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। गर्मियों के मौसम में आपने बहुत ख़्याल रखना है, न्यूट्रलाइज़र के एक लेयर लगाने के बाद ही आपने चेक कर लेना है कि आपके बालों के का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब तो नहीं हो रहा, हार्ड तो नहीं हो रहा, कर्ल तो नहीं हो रहा। क्योंकि न्यूट्रलाइज़र जो होता है सम टाइम जो होता है पावरफुल होता है। मोस्टली ये होता है कि न्यूट्रलाइज़र में थोड़ा-सा पानी मिलाना ही पड़ता है। जैसे ये स्प्रे से मैंने थोड़ा-सा, अब जब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ, तो मैं जब भी ले रही हूँ तो उसमें थोड़ा-सा मैं मिला लूँगी पानी, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेयर में ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि इनके बालों के लिए थोड़ा-सा मुझे इसको डाइल्यूट करना ज़रूरी है। इस तरीके से हमने सारे बालों को कर लिया। अच्छा, इसमें कोई इलास्टिसिटी वगैरह चेक नहीं करनी होती है, तो अब आपने क्या करना है, बस हर लेयर को करते जाना है और वो थोड़ा-सा हीट अप होता जाएगा। बस सीधा रखना है आपने, इसको थोड़ा-सा मिक्स नहीं करना और टेढ़ा नहीं करना है, इधर के बाल को उधर नहीं रखना है, जो बाल जिस तरफ है उधर ही रखना है। ये बाल थोड़े से देखें, अब ये इसका यहाँ पे प्रोसीजर हो गया था, तो मैंने क्या किया, इसमें पानी का स्प्रे कर दिया ताकि ये स्मूथ हो जाए दोबारा, क्योंकि इनका प्रोसीजर टाइम खत्म हो चुका है। अब आगे के लेयर में काम हो रहा है, तो हम फिर आगे करेंगे।
आप बालों को चेक करें, सारे बाल ठंडे हो गए हैं, हर तरफ से बिल्कुल ठंडा हो गया है सर, कहीं पे भी कोई हीट नहीं है किसी भी किस्म की। तो उसके बाद आपने बालों को वॉश करना है, ये हमारा फाइनल वॉश है, शैम्पू इसमें भी नहीं लगेगा। फाइनल वॉश के बाद आप कंडीशनर ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी शैम्पू नहीं लगाना है, इसे बिल्कुल सादा आपने इसको वॉश करना है। इसको वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत 4 5 मिनट 6 मिनट तक करना है, बस इतना करना है कि आपका सारा जो न्यूट्रलाइज़र है ना अच्छे तरीके से निकल जाए। अब इस बालों की जो ना वॉश कर रहे हैं ना, तो इसी कंडीशन में आप देखें बालों के अंदर एक स्मूथनिंग, एक शाइनिंग नज़र आ रही है, सही? जो कि इनके पहले इनके बालों में नहीं थी। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद फिर इसको दोबारा ब्लो ड्राई करेंगे। अब जब ब्लो ड्राई कर रहे हैं ना, तब आप देखें अब इनके बालों को मैंने कोई आयरन नहीं किया, कुछ नहीं किया और ये बिल्कुल स्मूथ और सीधे हो गए। यानी कि वॉश करने के बाद भी ये बिल्कुल स्मूथ हैं, इसमें किसी चीज़ स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनका फाइनल लुक है। बाल माशाल्लाह से इनके लंबे थे और जब रिबॉन्डिंग हुई तो उसके बाद तो ये बहुत ही हसीन लग रहे थे। अल्लाह ताला नज़रें बद से बचाए, क्योंकि बालों को नज़र भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आफ्टर केयर का मैंने बता दिया है कि आफ्टर केयर शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करें, या रिबॉन्डिंग के लिए जो शैम्पू कंडीशनर होते हैं आप वो यूज़ करें। 3 दिन तक आपने बिल्कुल इसको सीधा रखना है, उसके बाद आपने इसके आफ्टर केयर शैम्पू और कंडीशनर से इसको वॉश कर लेना है। बालों को टाई नहीं करना, क्लिप नहीं करना, कोई निशान, कोई लाइन इसमें डेवलप नहीं होनी चाहिए। 3 दिन की एहतियात होती है, उसके बाद फिर इसको नॉर्मल जैसे आप यूज़ करते हैं, आप उसी तरीके से कंघा करें और कुछ भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।